चलिए। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भगवत गीता 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचदशोध्याय। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भव नदी और भवकूप भी कहा गया। और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम ले तू भव सिंधु सुखाई, भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है। अध्य शाखम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देते हुए विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, ना कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो ऊपर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है। इस संसार वृक्षी तीन गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोगरूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है, और ना अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। पर काट कर करेंगे क्या?
दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में मैं हूं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया, उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, उपयुक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाया जाता है? उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, जीव लोके अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस दुर्गुणमयी माया से स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों इंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी? वहां जाकर करता क्या है? मन सहित छह इंद्रियां कौन है? उस शरीर में स्थित यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सबके सारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए विषय को भोगते हुए अथवा तीन गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपाग्नि, ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त चार विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा चार विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले नाम का जप होता है, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस किस कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्वता में पर ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थित होना दोनों साथ साथ होता है।
इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर चार विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, मुझसे ही स्वरूप की स्मृति हुई है। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता भी मैं ही हूं और वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूं। नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदविद है। यहाँ कहते हैं कि मैं वेदविद हूँ, उसे जो जानता है। श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि वह वेदविद है, मैं ही वेदविद हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। अर्जुन, इस संसार में शर यानी क्षय होने वाले परिवर्तनशील और अशर अक्षय अपरिवर्तनशील ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूतों के शरीर तो नाशवान है। शर पुरुष है, आज है तो कल नहीं रहेंगे। और दूसरा कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रियां समूह कूटस्थ है, वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष या किन्नर। शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा हुआ है, तो आप शर पुरुष हैं। और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं, तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबके धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक हैं। वस्तुतः वे अन्य ही हैं अर्थात अनिवर्चनीय हैं। यह शर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है। किंतु वे अन्य हैं अर्थात अनिवर्चनीय हैं। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना परिचय भी देते हैं। मैं उपयुक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जैसा कि कहा गया, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही बसता है, वह मुझसे अलग नहीं है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था। उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया था। यह अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव, तो कोई ग्वाला मानता था। किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुषों में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन कर्म वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह ना करना। मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण जो हूं जो द्वापर में हुए थे। मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं, वही स्वरूप हूं। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे कि हम भगवान के दूत हैं। जे सचऊ का संत है वह भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेश मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूं, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। यहाँ पर यह बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, ना किसी विचार का खंडन ना मंडन। किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे, उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर, डांट फटकार कर, उन बाह्य विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अनंत पूजा पद्धतियां हैं, अपने स्वरूप में लगा दिया। वे अद्याविधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित कर दिया।
हर भक्त के लिए यह संभव है। महापुरुष लाखों करोड़ों में से किसी एक को उस रास्ते पर चलाते हैं। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है। ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वे वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं, और मूलानी उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। पौराणिक आख्यान है कि एक बार कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा उद्गम क्या है। जहां से वे पैदा हुए थे उस कमल नाल में प्रवेश करते चले गए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, किंतु अपना उद्गम ना देख सके। तब हताश होकर वे उसी कमल के आसन पर बैठ गए। चित्त का निरोध करने में लग गए और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया। परम तत्व का साक्षात्कार किया, स्तुति की। परम स्वरूप से ही आदेश मिला कि मैं हूं तो सर्वत्र, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान मात्र हृदय में है। हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा एक प्रतीक है। योग साधना की एक परिपक्व अवस्था में इस स्थिति को जागृति कहते हैं। ईश्वर की और उन्मुख ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्म है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लेप रहता है। बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समटकर हृदय देश में निरोध कर लेती है, उस निरोध के विलीकरण की अवस्था में अपने ही हृदय में परमात्मा को पा लेती है। यहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है, जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र है। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती हैं। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ही ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाशमान है, जिसमें गए हुए पीछे लौटकर कभी नहीं आते। वही मेरा परम धाम है, जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक हैं तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान पर रह जाता है, और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है। तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता। इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है, कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रतन करते हुए ही उसे देख पाते हैं। अतः ज्ञान साधन गम्य है। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रभाव स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं ही तेज हूँ, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से चार विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूँ। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मोति व्याजानत, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। वैखरी से परापर्यंत तक अन्न पूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है। वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूं, अर्थात गुरु जब तक रति न हो तब तक यह उपलब्धि नहीं हो सकती। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत या उसकी स्मृति दिलाता है, स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ, और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंत करता भी मैं ही हूँ। कौन किसे जाने, मैं वेदविद हूँ। अध्याय के प्रारंभ में कहा, जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदविद है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहाँ कहते हैं कि मैं भी वेदविद हूँ। उन वेदविदों में भी अपनी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदविद पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र को ही है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर क्षर हैं। मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंदात्मक और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुतः अन्य ही है। यह क्षर और अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है।
इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी शर अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही बसते हैं, उनकी जानकारी में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वो पाएगा कैसे? इस अध्याय में आत्मा की तीन स्थितियों का चित्रण शर, अशर और अति उत्तम पुरुष के रूप में किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं किया गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूजा क्या होती है? पूजा पाठ क्या होता है? भारतीय, मुझे इशारों की भाषा समझ में नहीं आती। पूजा पाठ क्या होता है? अरे कोई तो बोलो, पूजा पाठ क्या होता है? हम हमारे से बातें करते हैं, उन्हें प्रे करते हैं। क्या करते हैं? हम याद करना, एक तरीके से उनका नाम चिंतन करना, किनका कनेक्ट नाम? होना। किनका नाम? विजय का नाम? नहीं, तो जो माँ का नाम, जो डिवोटी है, जो हमारे गुरु है उनका। अच्छा, वो पूजा पाठ कहलाता है। ठीक है। और कोई? नहीं, ईश्वर से अ, भक्ति से प्रार्थना करना। अपने हर रोज, किसी हर का? रोज उनका चिंतन करना। और किसी दिन चिंतन नहीं हुआ तो? नहीं तो जरूरी नहीं है ना कि हमें बैठ के धूप दिया जला के करना है, मानसिक भी कर सकते हैं। ठीक है। और कोई? जी, उन प्रभु का नाम तो हाँ जी। मन में चलता ही रहता है। ठीक है। हाँ जब माधव, जहां क्या बोल रहे जैसे हैं? मन क्या हुआ? जब जहां जैसे मन करे वैसे पूजा कर दो। आंखें जब बंद करो, जहाँ। जिसको पूजा वो सामने। हम्म। धर्मिष्ठा शाह जी क्या कहती है, उनसे भी सुनते हैं जरा, उनके क्या विचार है। गुरुदेव, मेरे तो विचार कुछ डिफरेंट ही होते, मैं क्या बोलूं। ये कुछ तो बोलो। नहीं नहीं गुरुदेव, कहाँ इतनी समझ है मुझे। कोई बात नहीं, जितनी समझे उतनी बता दो। मेरे लिए पूजा वही ग्रेटिट्यूड है, जो अगर कुछ है, अगर किस भगवान ने किया तो उनका ग्रेटिट्यूड, किसी ने भी किया उसका ग्रेटिट्यूड, वही अगर दिल से किसी के लिए ग्रेटिट्यूड निकल जाता है ना, चाहे वो काम वाला हो या फिर रास्ते में किसी ने भी मदद कर ली, वही मेरे लिए पूजा है। वही तो। भगवान तो आज मैं इनको पकड़ती हूँ, कल उनको पकड़ती हूँ, कल उनको पकड़ूंगी, कल इसको पकड़ूंगी। भगवान तो बदलते रहते हैं। भगवान बदलते रहते हैं। तो क्या गुरुदेव, शनिवार को इधर, शुक्रवार को इधर, गुरुवार को इधर, सोमवार को इधर। ये बात भी सही है। ये बात सही है। और मेरे पे तो मेरा बस ही नहीं चलता है। मैं 8-9 बजे उठने वाली, अभी 6 बजे 7 बजे उठ के मंदिर चली जाती हूँ। मुझे ही नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ गुरुदेव। हम्म। तो क्या कोई ग्रेटिट्यूड नियम भी होता है पूजा पाठ में? होता है।
करो तो एक प्रोसेस है, उसको अगर नियम बोलो तो बोल सकते हो, बाकी एक प्रोसेस जो होती है वो होती है। हर हर भगवान की, हर किसी की अलग अलग होती है। पर वो करते हुए जो बेसिकली जो भाव है वो बहुत मैटर करते हैं। पूजा क्या करना, क्या प्रोसेस होता है पूजा पाठ का? जैसे हमारे जैन में कुछ डिफरेंट होता है। हर किसी भगवान का, हर किसी का अलग अलग होता है, पर वो करते टाइम जो भाव होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। फिर भी एक अगर कॉमन बात करें तो क्या होता है प्रोसेस, फिर ऐसे बताओ। जैसे हम लोग करते, चंदन से पूजा करते, फिर जल से पूजा करते हैं, फिर धूप करते, दीप करते। पर उसमें जो भाव होते हैं, जैसे धूप करते तो हम बोलते हैं कि जिस तरह से धूप की जो धुनी जा रही उस तरह से हमारे जीवन के जो भी बैड कर्मा से उसको रिलीज करके एक सुगंध जो होती है उस तरह से हमारे कर्मों को खिलाओ और खुशबू वाले बनाओ। ऐसे हर हर प्रोसेस का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उसको इस तरह से कर सकते हैं गुड, पर जो भाव होता है वही मेरे लिए तो बहुत है। तो इसका मतलब हर धुनी के साथ या हर पूजा पाठ के साथ एक क्या कहते हैं, एक विश जाती है ना, ये मेरे मन के ये दूर करो, ये मेरे मन के विश जरूर नहीं जाती गुरुदेव, विश विश मांगना, देखो, आए हैं, अगर हमें भगवान ने यहाँ पे धरती पे भेजा है तो हमारा कुछ लेन देन है, वही उसी के लिए हमें भेजा है। कुछ लेना है या कुछ देना है, और ये दुनिया उसी से चलती है, लेने और देने से। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा तो ही मुझे कुछ मिलता है, वरना कोई, जैसे खाना भी खाना है तो माँ बना के छोड़ देती है, पर हमें बोलना पड़ता है मुझे खाना है, वरना वो भी और कुछ काम करने निकल जाती है। तो जैसे बोलते हैं तो वो उसमें भाव क्या है, हमें कुछ चाहिए उसके लिए, या हमें और इनहेंस करने की क्वालिटी चाहिए उसके लिए। वो एक डिफरेंस पड़ता है उसके अंदर, मांगने में भी। और मांगना मेरे लिए कोई गलत बात है, गलत बात नहीं है। मैं तो सांस लेती हूँ तो भी बोलती हूँ कि हाँ मिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ गलत नहीं है गुरुदेव, जो है वो है। मुझे मुझे ड्यूअल वाला नेचर मुझे नहीं, वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, कितना भी करती हूँ तो है, ये मेरा है। है। हाँ लीना जी, पूजा पाठ में नियम होने चाहिए क्या? हाँ जी, होना चाहिए। क्या क्या नियम होने चाहिए जरा बताइए ना। नियम तो होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। साफ ठीक है। सुथरे होके बैठो। साफ सुथरे होके आप बैठो। अपनी जगह को भी साफ सुथरा करो। ठीक है जी। जिस साफ इष्ट सुथरे को होके पूज, कहाँ से बैठो, मतलब शरीर से? शरीर से भी और मन से तो साफ सुथरा होना बहुत मुश्किल है, वो तो साधु संत ही होते हैं। हम कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नहा धो के बैठो है ना? हाँ, नहा धो के बैठो, साफ कपड़े पहन के बैठो। ठीक है जी। और और जिस जगह पे बैठे उसको भी साफ रखो। अपने इष्ट की जगह को भी साफ करो। तो इसका लीना, मतलब जो बेचारा जो वाइन की शॉप खोल के बैठा है, जो बियर की शॉप खोल के बैठा है, जो बियर की शॉप बार खोल के बैठा है, जो डांस बार खोल के बैठा है, या जो रेड लाइट एरिया है, उनको राइट नहीं है पूजा पाठ करने का? तो रेड राइट लाइट है, एरिया वाली कहीं जो लेडीज हैं वो फिर पूजा पाठ नहीं कर सकती? कर सकते हैं। क्यों? आपने तो बोला कि बट हाँ, तन की उनको भी शुद्धि मन की शुद्धि सब जरूरी है। तन की शुद्धि तो उनको करनी ही चाहिए। लीना जी, हमारे जैन में तो जो महाराज बनते हैं ना वो कभी नहाते ही नहीं है, अच्छा। कभी नहीं नहाते। और मैंने जब 48 डेज का मैंने किया था, तब मैंने भी 48 डेज तक बिना नहाए किया था। वहीं पे जो होता है हमारे महाराज रहते हैं उसी तरह नीचे जमीन पे सोना, वही खाना, वही उसी तरह से रहना। पर मजाल है कि जो मंत्रों की एनर्जी है ना वो शुद्धि उससे हो जाती है। यानी हम तन की बात करते रहते हैं, पर जो मन की शुद्धि वो मंत्रों से वो एनर्जी वो क्रिएट कर लेते हो। आपके अंदर वो पावर आ जाती है ना, क्या किसी को लगेगी भी नहीं कि आप शुद्ध हो या नहीं हो। हाँ, पर जरूरी है, पर मैं ये खाली जस्ट बोल रही हूँ कि नाना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर कुछ लेवल के बाद वो भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है।
नहीं तो अगर आप, हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ, अगर आप बीमार हो तो आप गंगा जल छिड़क के भी शुद्धि कर सकते हो, जरूरी नहीं है फिर उस नहीं नहीं, टाइम पे बीमार नहाना। होके क्यों करना? बीमार हो तो पहले, मैं तो बोलूं बीमार हो तो पहले ही नहाओ, ऐसे मत नहाओ, पर बीमार हो तो पक्का नहाओ, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी आप में से। हाँ जी लीना जी। और और आपका जो आपने अगर नियम जो बनाया है, धूप दीप करना है तो वो करें, मंत्र चैंटिंग जो आपने अगर जो भी नियम बनाया जो आप फॉलो करते हैं वो करें। किसने बनाए नियम? हम खुद ही बनाते हैं अपने लिए नियम। आप तो करो, जिसने भी नियम बनाए वो फॉलो करे। नियम किसने हाँ, बनाए? हम नहीं बनाए, मतलब हम फॉलो करें जो भी हम बनाते हैं। अगर हम कुछ संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं तो वो फॉलो करें, नहीं तो हम डेली का नियम बनाए तो वो फॉलो करें। अपना एक सेपरेट आसन रखें, क्योंकि हमारी एनर्जी कनेक्टेड है उससे, हम्म। उस पर बैठ के करें। कोई टाइम भी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए। क्या टाइम होना चाहिए जैसे? नहीं, वो तो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर सकते हैं, अगर हम फिक्स टाइम पे करेंगे आपकी तो तो। कन्वीनियंस है, लेकिन ईश्वर की कन्वीनियंस नहीं है तब। आप तो मेरे घर आ ईश्वर। गए कि ठीक है चलते हैं सीधे, लेकिन मैं उस समय कन्वीनियंट ही नहीं हूँ कि आप आओ। अब क्या करेंगे? या मैं आपके घर आ गया दिन में 3 बजे, वो टाइम आपका सोने का होता है। अब बताओ, अब क्या करूं? ईश्वर की कन्वीनियंस तो हमेशा ही है, हम तो ईश्वर के अच्छा, बच्चे उनकी हैं। कन्वीनियंस हमेशा है। हम वो मेले ईश्वर के बैठे हैं, मतलब बच्चे 24 आवर्स हैं, वो मेले बैठे हैं, अपने मतलब ठीक बच्चों है। के लिए हमेशा अवेलेबल है, बट हमारा अपना भाव होना चाहिए। हम्म। देखो, जो जो ईश्वर ने माध्यम बनाए हैं, जैसे ईश्वर खुद है, वो खुद तो आते नहीं, तो देवदूत आते हैं या फिर गुरु आते हैं। जैसे आप हमारी लाइफ में आए, तो आप तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हो, हम चाहे हो ना हो पर आप हमेशा होंगे, ये बात पक्की है। चाहे हम हम्म। आपके दिल में रहे, चाहे हम आपके पास फिजिकल रहे, चाहे हम आपके दिमाग में रहे, लेकिन हमेशा रहेंगे। तो ईश्वर और गुरु तो ऐसे हमेशा अवेलेबल होते हैं अपने बच्चों के लिए। हकीकत में अगर बात करें तो, अगर वेदों पुराणों शास्त्रों को छोड़ दिया जाए और प्रैक्टिकल वे में बात करें, तो पूजा पाठ का कोई विधि विधान नियम नहीं है। सब औपचारिकता मात्र है, जो है सुबह, कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये करना है। कोई नियम नहीं है पूजा पाठ का। ना स्नान, ना ध्यान, कुछ नहीं। सबसे बड़ा नियम ये है, हम एक नियम में बंध गए कि सुबह 7 से 8:30 या सुबह 7 से 7:30 एक पूजा करनी है, नहाना धोना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती करनी है। लेकिन उस दिन हमारा मन बड़ा बेचैन है, बहुत डिस्टर्ब है, या हमारा मन कहीं और खोया हुआ है। हो सकता है मेरा मन पूरा मेरी वाइफ के अंदर हो, अरे यार आज तो ऐसा हो जाए, आज तो वैसा हो जाए, आज तो बहुत दिन हो गए, ऐसा कुछ हो जाए। या कहीं और मैं खोया हुआ हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन दिमाग क्या कर रहा है, नहीं 7 से 7:30 का नियम है, बैठना ही है। तो आप कितने भी दीपक जला लो, अगरबत्ती जला लो, वो पूजा पाठ किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है। वो नियम किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं वहां तक। वो पहुंचा ही नहीं। और आप देखना, अक्सर कभी जब ऐसा होगा ना, तो अगरबत्ती आधी बुझ जाएगी, दीपक बीच में आधा बुझ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी भी नोट कर लेना इस बात को। कोई नियम नहीं। परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस को किसी मंदिर में, जब वो परमहंस नहीं बने थे, मंदिर में पुजारी रखा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, तुमको बताए गए नियम की ये नियम है, ये पूजा करनी है। बोले ठीक है जी। 2 दिन 3 दिन तक तो उन्होंने किया। चौथे दिन लोग बाग देख रहे हैं कि रात को 12 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं, रात को 12 से सुबह 4 बजे तक पूजा कर रहे हैं। फिर सुबह 4:30 बजे मंदिर के पट बंद हो रहे हैं, तो सुबह 11 बजे खोल रहे हैं। बोले तो सारा काम उल्टा कर रहा है। इसको बोला था सुबह 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये करना है, सुबह की मंगल आरती करनी है, ये करना है, वैसा करना है। रात को 9:30 बजे पट बंद कर देने हैं, फिर सुबह खुलेंगे 4:30। ये तो रात में सब उल्टा कर रहा है।
कई बार समझाया, उन्होंने बोला कि जब तक मेरे मन से आवाज नहीं आएगी, जब तक मेरी आत्मा से आवाज नहीं आएगी, जब तक मैं उससे कनेक्ट करने की मैं नहीं कर सकता। ये नियम, ये समय, इसमें मैं नहीं बन सकता। कोई समय नहीं है। रात को 2 बजे आंख खुल गई और आपकी इच्छा कर रही है, आपके दिमाग में वही चल रहा है, मतलब आंख खुलते ही आपके माइंड में वो मंत्र चल रहा है, बैठ जाओ ना अपने बिस्तर पे, कौन मना कर रहा है? क्यों किसी को डिस्टर्ब करना, क्यों ट्यूबलाइट जलानी, क्यों बल्ब जलाना? बैठ जाओ जैसे बैठे हो। नहीं बैठना है, लेटे रहो, लेटे लेटे याद कर लो, किसने मना किया? कोई नियम नहीं है एक्चुअल में। जो नियम से चलते हैं उन्होंने तो कोई पाया ही नहीं। पाया उन्होंने ये जो, जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। ये फैक्ट है। क्या है कि श्री राम युद्ध के मैदान में खड़े थे, विभीषण उनके पास खड़े थे। उन्होंने दूर से देखा कि रावण आ रहा है और बहुत अच्छी सेना के साथ आ रहा है और पूरे लाव लश्कर को लेके आ रहा है। तो विभीषण ने बोला कि ये तो महाप्रतापी है, ऐसा है वैसा है, बलशाली है, फलाना है ढिमका है, इसकी भुजाओं में इतना बल है, और आप इतने सुकोमल हैं, कैसे क्या करेंगे, देखिए इसकी सेना कितनी बड़ी है, आपकी तो सेना भी छोटी है, फलाना ढिमका। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, मैं करता हूँ। चिंता मत कर, मैं करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब वो कृष्ण के रूप में आए, तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू कर। एक तरफ कह रहे हैं मैं करता हूं, दूसरी तरफ कह रहे हैं तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो एक हो गए करने वाले और एक हो गए करवाने वाले। कथनी और करनी। जिस दिन ये दोनों रूप हमारे अंदर आ जाएंगे कि हम कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं, उस दिन ये मान लेना कि हम रामकृष्ण के रूप में सीधे महादेव तक पहुंच जाएंगे, जो एक ओमकार है। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है, जो शून्य है, जिसको पाना है, वो महादेव ही है। चाहे वो नाम हम किसी को भी ले लें कि मैं माता जी को मानता हूँ, मैं जैन धर्म को मानता हूँ, मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ, या मैं वाहिगुरु को मानता हूँ, जिसको भी मानता हूँ, अल्टीमेटली पहुंचना महादेव के पास ही है। तो जब वही गोल है, लेकिन उस गोल पे पहुंचने का नियम कुछ नहीं। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि वासुदेव को देखोगे तो श्रृंगार में उनसे ज्यादा श्रृंगार किसी किसी भगवान ने नहीं किया आज तक। नीचे से ऊपर तक श्रृंगार ही श्रृंगार है। जो एक लेडीज भी श्रृंगार नहीं करती, वो श्रृंगार करते हैं पूरी तरह से श्रृंगार। वहीं राम को देखो तो एकदम सिंपल सरल। और वहीं जिनके अंदर सबको जाना है उनको देखोगे तो उन्होंने तो कुछ पहन ही नहीं रखा। वो तो अपने एक्चुअल रूप में है, भस्म लगा के बैठे हैं। वो तो कहते ही है कि इसी भस्म से पैदा हुए, उसी भस्म में मिल जाना है। तो ये श्रृंगार तो बोले बाहर का आवरण है केवल। तो पूजा पाठ विधि विधान का एक्चुअल में कोई नियम नहीं है। ठीक है, हम पढ़ाई के हिसाब से, ऑकल्ट साइंस के हिसाब से, किसी भी पार्ट से बात करें, लेकिन अगर एक साधना पद पे एक्चुअल साधना है, जिसे सिद्धि का मार्ग कहते हैं, वो कुछ नहीं है। जब आपकी आंख खुल जाए, कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा। बस वही नाम, वही जब, चाहे रात के 2 बजे हो, रात का 1 बजा हो, 3 बजा हो, दिन में हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो। क्योंकि जब तक मन के तार उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप चाहे 1 घंटा बैठ के नवरात्रे की पूरी 9 दिन की पूरी साधनाएं कर ले जी, 9 दिन मैंने कर लिए जी, बिना खाए करे जी, एक टाइम का व्रत किया जी, अखंड दीपक जलाया जी, ये करा जी, वो करा, करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं। और 9 दिन में 9 मिनट भी अगर तार जुड़ गए तो काम हो जाएगा। 9 सेकंड भी जुड़ गए, 9 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 9 सेकंड भी जुड़ गए तो काम हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े
ज्ञानी हैं जब वो समाधि में जाते हैं, हम कहते हैं कि जी शुद्धता का ध्यान रखना है, डेली नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ कपड़े पहनने। लेकिन आप सोच के देखो कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हजारों साल पहले या आज भी जो हिमालय में बसे हुए हैं, जब समाधि में जाते हैं तो होश ही नहीं रहता। 3 दिन बाद उठेंगे, 5 दिन बाद उठेंगे, 7 दिन बाद उठेंगे, 7 साल बाद उठेंगे। कहाँ गया नहाना, कहाँ गया धोना, कहाँ गया शुद्ध कपड़े? है कोई नहाना धोना? तो वो तो समाधि में है ना, वो ना टॉयलेट जा रहे हैं, ना इंटीमेसी कर रहे हैं, वो तो वैसे ही शुद्ध ही बैठे हैं। आपको क्या पता कि वो ना टॉयलेट जा रहे हैं कि ना इंटीमेसी कर रहे हैं? आपको क्या पता? क्या पता समाधि में सब कुछ कर रहे हो तो? समाधि में अगर वो इंटीमेसी में लगे हुए हो तो आपको क्या पता? गुरु जी, जो वैष्णव जो रहते हैं, हाँ जो जी। ठाकुर जी वैष्णव रहते हैं, हवेली वाले श्रीनाथ जी को जो फॉलो करते हैं, हाँ, तो नॉर्मल टॉयलेट भी जाते तो फिर भी नहा लेते हैं वो लोग बार बार। मैंने कहा ना कि हमारे जो पुराने, जिसे हम लोग रीति रिवाज कह लें, रिचुअल्स कह लें, या जो कुछ बच्चे के माइंड में भरा गया, बस वही आपके माइंड में भरा गया आपके फादर मदर ने कि बस जब भी टॉयलेट जाना है आपको नहाना है, जब भी आपको ऐसे जाना है आपको नहाना है, जब भी ऐसा होना है तो आपको ये करना है। वो आपके दिमाग में सेट हो गया। वो कुछ भी नहीं है, वो आपके बस वो जो रिचुअल्स है ना, जो रिचुअल्स भी नहीं बोल सकते इसको, कि जो आपको बोला गया आप उसको फॉलो करते आ रहे हो। उसका लॉजिक क्या है किसी को नहीं पता। लॉजिक कुछ है ही नहीं, उसके लॉजिक के बिना सब काम चल रहे आ रहे हैं, केवल है ना जो हम सुनते आ रहे हैं बस उसी पे अमल करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं कि रिया जी ने बोला कि साफ कपड़े पहन के बैठना चाहिए। अब मैं कहता हूँ असली समाधि तब होती है जब आप जिस कंडीशन में इस धरती पर आए थे उसी कंडीशन में बैठो, तो उसके सामने उसके बन के बैठो, जैसे तूने भेजा वैसे ही बैठा हूँ या वैसे ही बैठी हूँ। फिर करो पूजा। अब फिर वहां पे चाहे वो 0 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे वो 52 डिग्री हो, वो आपके ऊपर है, वो झेलना आपको है। फिर क्वेश्चन आता है कि बैठे कैसे जी, घर में सब होते हैं। बंद करो दरवाजा अपना, करो लॉक, बाहर लगा दो बोर्ड, डू नॉट डिस्टर्ब। और शावर मंत्र में कई बार ऐसे कुछ मंत्र भी बताए हैं जहाँ पर पूरी तरह से निवस्त्र होकर बैठना है पूरी रात। और आप में से शायद गार्गी ने किए भी थे, दो दो तो या 3 बार किए हैं उसने ये वाले मंत्र। रिजल्ट भी मिला, मंत्र करते ही रिजल्ट मिला, है ना? तो उसकी पूजा का कोई विधान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप एक चीज सोचो, हम कहते हैं कि जी, एक चीज सोच के देखो, जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, परम सत्ता एक है, ईश्वर एक, अल्लाह एक, वाहिगुरु एक, जीसस एक, आप जब मंदिर जाते हो तो चप्पल उतार देते हो, साइड में रख देते हो। चर्च जाते हो तो जूते पहन के जाते हो, सैंडल पहन के जाते हो, चप्पल पहन के जाते हो, वहां पे जूते पहन के प्रेयर करते हो। फिर जब अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तो फिर एक के बाहर उतार दिए एक के अंदर लेके जा रहे हो, ये क्या होगा भाई? हम जूते उतार के जाएं, हम मोजे उतार के जाएं, हम कुछ भी करके जाएं, अगर हमारे माइंड में गंदगी है, हमारा माइंड सही नहीं है, या हम उस कनेक्शन के मूड में ही नहीं है, माइंड में तो कुछ और चल रहा है, फटाफट घर पहुंचना है, लेकिन एक नियम ये है कि मैंने संकल्प ले रखा है कि डेली काली माँ की पूजन करके ही घर जाऊंगा, ऑफिस के बाद उससे पहले नहीं जाऊंगा, या उसके पहले नहीं खाऊंगा, है ना? तो वो जबरदस्ती मंदिर पहुंच गए, फटाफट दर्शन करे, फटाफट जूते उतारे, फटाफट करे, और लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं बना, ना उसने देखा ना आपने देखा। जब जिस समय पर मन में विचार आ जाए, जब जिस समय पर प्रीत लग जाए, बस उसी समय पे पूजा है, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कैसा नहीं।
बात आती है इंटीमेसी की, अभी किसी लीना जी ने इंटीमेसी की बात की, तो साधु संत कहते हैं कि जो इंटीमेसी वाली अवस्था है वो सबसे बड़ी समाधि की अवस्था है, उससे बड़ी अवस्था कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में। क्योंकि उस समय पे दो जीव एक होते हैं। तो हम भी क्या है, हम भी अपने ईश्वर के साथ एक होते हैं। जैसे उसने भेजा उस कंडीशन में होते हैं। उस समय पर आपको कोई ध्यान नहीं रहता कि क्या बेटा कर रहा है, क्या बेटी कर रही है, कि मेरे ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ है, कोई पैसा मांगने आ रहा है, मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस नहीं चल रहा है, सुबह मेरे को खाना कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुबह वो पैसा मांगने आएगा, सुबह ये नाटक, कुछ नहीं होता। तो उस समय पर केवल एक चीज होती है, एक पीक अवस्था होती है, बस खत्म। और वही समाधि है। वही समाधि है। केवल बुक्स में जो कुछ लिखा गया या जो कुछ बोला जाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फलाना ढिमका, वो सब एक ऊपर ही ऊपर की बातें हैं। एक्चुअल बात तो कोई करता ही नहीं, कोई जानता है। क्योंकि एक्चुअल में तो जो तरीका है पाने का, या जो चीजें हैं, वो बहुत अलग हैं इन सब से। क्योंकि उनको हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है ना, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमने वो सब वही ढकोसले वाली बातें सुनी है, वही ढकोसले वाली बातों को जिया है, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से, अपने समाज से, उन सब से, है ना। वो उसी को देखते हैं, उसी को फॉलो करते आए हैं बस। शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, हाँ जी, बहुत बुरी बात है, मैं भी कहता हूँ बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर स्पेशली देखें तो पंजाबी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, मोमडन कम्युनिटी, या कोई भी कम्युनिटी, नॉट ओनली इन्हीं का नाम नहीं, ब्राह्मण्स भी पीते हैं, बनिए भी पीते हैं, हर कोई पीता है, हर जो भी पीते हैं। तो क्या जो रेगुलर पीते हैं, क्या उनको ईश्वर नहीं मिलता? या ये पक्का है कि जिसने कभी जीवन में हाथ भी नहीं लगाया उसको ईश्वर मिल जाएगा? तो फिर हम कहते हैं हमने तो कभी ड्रिंक पी नहीं। जितनी भी हम मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या है, कहीं ना कहीं तो वो लिकर का पार्ट है ना। अब वो चाहे 0.1% ही हो। फिर आप ये कैसे कह सकते हो, मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं करा जी। होम्योपैथिक मेडिसिन में तो मैक्सिमम वही मिलेगी। होम्योपैथिक की जब मेडिसिन लेते हो तो आप डालते हो ड्रॉप्स मुंह में, ऐसा ही स्वाद आता है। फिर हमारे सोचने के ऊपर है, हम क्या सोच रहे हैं, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया। मॉर्निंग में जी फ्रेश दूध आता है, तो सुबह दूध वाला फ्रेश लेके आता है, आपको पता है कि सुबह ही निकाला था या रात को निकाल के रख दिया? कहाँ से फ्रेश हो गया? फ्रेश सब्जी आई है जी, आपको पता है अभी भी खेत से तोड़ के लाया? फ्रेश सब्जी तो वो होती है जो आपके सामने जड़ से निकाली है, और ये लो जी, ये फ्रेश है। उसने कब के निकाल के रखी हुई है, 3 दिन से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है आपके सामने, और हम खरीद रहे हैं इसलिए फ्रेश है वो। फूल माला लेके सीधे भगवान के मंदिर में जाते हैं, बाहर दुकान से फूल माला खरीदी, सीधे भगवान के गए, पंडित जी को दिया, पंडित जी ने भगवान के चरणों में माला पहना दी, बहुत अच्छी बात है जी। पता चलता है वो जो लेडीज बाहर फूल माला बेच रही है, जेंट्स बैठा है, वो भी अभी इंटीमेट हो गया था अपनी वाइफ के साथ। तुरंत आया और तुरंत उसको लगा, अरे यार आज तो लेट हो गया, फटाफट दुकान खोलता हूँ, उसे माला यहाँ समेटी, बैठ गया। अब वो इंटीमेट हुआ, वो अपने उस शरीर से माला ही बेच रहा है आपको। अब आपके तो करे बहुत प्योरिटी, मैंने तो माला चढ़ा दी जी। या उसने जर्दा खा के बेच रहा है, या वो 2 पैग लगा के आया सुबह सुबह ही। केवल हम एक फॉलो करे जा रहे हैं बस। ये रिचुअल, ये रिचुअल, ये रिचुअल, एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। अगर डेप्थ पे जाओगे तो बहुत अलग चीज है। कोई फ्रेशनेस नहीं, कुछ नहीं, सब बहुत अलग। बहुत इजी है उसको पाना। वो कहता है बस मेरी तरह हो जाओ, एकदम सिंपल सरल, कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। जब दिल करे, जब। दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है, लीना जी दिन में आई है कहीं से, लीना जी की चक्री, आज मैं नीरज जी के साथ बैठूं, थोड़ा सा इनसे प्यार से बातें करूं, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाऊं, है ना। नीरज जी कह रहे अरे नहीं यार ऐसा बात कर, रात पे बात करेंगे, रात को 10 बजे बात करेंगे, 10 बजे 11 बजे। अब वो बेचारी अपने सारे मन को मार के 10 बजे तक वेट करेंगी। 10 बजे वो कह देंगे मेरा मन नहीं है। अब लोग कर लो बात।
भूख लगी थी मुझे सुबह, आप खिलाओगे खाना रात में, तब तक उनका मन मर जाएगा, खा लो, क्या खाओगे और क्या पियोगे। फिर कहेंगे साहब रिलेशनशिप खराब हो रही है हमारी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई, रिलेशनशिप क्या करेगी इसमें। इट डजेंट मीन कि आप कभी भी कोई भी समय का इस तरह से वो करो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी विधि विधान पे या किसी नियम में बन जाते हैं, तो वो नियम हमको खराब कर देते हैं। आज की तारीख में अगर आप बात करें, और आपको बहुत टॉपिक से अलग हट के बात बता रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 7 से 8 बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इस चीज के, है ना, अभी कुछ अच्छे क्लाइंट्स के, बहुत जिनके डाइवोर्स तक होते होते बच्चे। 2 केसेस आए कि सर ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते सर, इनमें तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम नई मैरिज हुई है और वो कैलिबर ही नहीं है, वो टाइमिंग ही नहीं है प्रॉपर, कुछ नहीं सर, डाइवोर्स चाहिए, ये चाहिए, अब बताएं क्या करना है। उनको मैंने कहा जी कुछ मत करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो जो करना है सर, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में करो, जो मैं कराऊंगा ऐसा करो। कि सर आप तो बोलते हो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ के ये करना है, मैंने कहा नहीं वो सब करो, जो मैं कर रहा हूँ वो करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो जो करना है, तो सारी इंटीमेसी ब्रह्म मुहूर्त में करो प्रॉपर। और पहले 11 दिन 21 दिन कर लो, उसके बाद मेरे पास आना। और जब आए तो दोनों के चेहरे खिलते हुए और मुस्कुराते हुए, सारे डाइवोर्स गायब हो गए। अब लॉजिक की बात कर लेते हैं जरा। आज के टाइम पे जिस तरीके से भागदौड़ हो गई है, हर व्यक्ति कॉर्पोरेट सेक्टर में या जहां भी काम कर रहा है बेचारा थका आ रहा है, रात को 10 बजे आ रहा है। मुंबई की लाइफ को देख लो, रात को 10 11 बजे थके आ रहे मेट्रो में आते हैं, जो भी आते हैं धक्के खाते हुए। दिल्ली मुंबई कहीं भी देख लो, है ना, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सुबह बॉस को टारगेट देना है, ये करना है, 11 बजे तक लैपटॉप पे चले हुए हैं। वाइफ अपने अलग टेंशन में है, हस्बैंड अपने अलग टेंशन में। आप क्या इंटीमेट होगे, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? केवल एक फॉर्मेलिटी है जिसको आप कर रहे हो और निभा रहे हो, फिर आप कहते हो हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है। वहीं अगर आप अपनी नींद पूरी कर लेते हो 5 घंटे की, उसके बाद उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप अपने आप को, या मॉर्निंग समय में आप अपने आप को इंटीमेट करते हो, तो आप एकदम फ्रेश होते हो उस समय पे, आप पूरे एनर्जेटिक होते हो उस समय पे, आपकी सारी थकान उतरी होती है। और उस समय पे शाम के टाइम पे तो आप पूरे थके हुए हो, कुछ है ही नहीं आपके शरीर में, दोनों डल पड़े हुए हो, है क्या आपके पास? दोनों टायरों में हवा ही नहीं है। आप फिर बोलो 80 की स्पीड पे चलाओ, कहाँ से चलाओगे? 80 के 10 की स्पीड पे नहीं चल पाई गाड़ी। अभी प्रेमानंद जी महाराज से भी किसी ने ये पूछा था, यही क्वेश्चन सेम, उन्होंने भी वही जवाब दिया कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट। बात ये नहीं है कि हमें किस पे चलना है, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपको जो चीज कन्वीनियंट लगती है, आपको जो चीज दिल से छूती है, जिस चीज से आपको किसी चीज की प्राप्ति हो सकती है, जिस प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो, उसको उस समय पे करो, वरना कोई मतलब नहीं करने का कुछ भी। केवल एक लकीर के फकीर बन के रह जाए कि इस समय पे ये करना है, इस समय पे करना है, नहीं। ईश्वर का भी वही विधान है कि जब आपका दिल करे, जैसे कंडीशन में दिल करे, जब दिल करे, उसको याद करो। रात को, सुबह, रात को आप मंदिर खोल के बैठो ना, किसने मना किया कि रात को 8 बजे शयन करा दिया तो फिर 11 बजे नहीं खोल सकते? खोलो ना। आपका मंदिर है, आपका घर का वो है, आपके ईश्वर है। अभी लीना जी ने बोला ना, वो तो 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे अवेलेबल है तो फिर शर्माना किस बात का? अभी पूर्विका को भी प्रॉब्लम हो जाए या अनिश को प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सोचेगा कि रात को 1 बजे मम्मी को फोन नहीं करूं, या रात को 1 बजे मम्मी का डोर नॉक नहीं करूं? करेंगे ना नॉक, 1 सेकंड में करेंगे। उनका राइट है, उनके फादर मदर हो आप, तो आपके भी तो फादर मदर हैं, आपका राइट है। रात को 1 बजे तो क्या हो गया, तो उनको उठना पड़ेगा, आपके लिए बैठे हैं। फिर हम सोचेंगे सुबह 8 बजे तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल निश्चल बनना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा, बिना लॉजिक। तभी तो कहते हैं कि उसको केवल एक ही चीज से पाया जा सकता है, दिल से, दिमाग के साथ नहीं, रूल्स के साथ नहीं, रेगुलेशंस के साथ नहीं, दिल से। चलिए, श्री रामचरितमानस करते हैं पर थोड़ा सा। श्री रामचरितमानस। समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा
भक्ति से उसकी बुद्धि को तर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चुपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से भरे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गुने गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी ने आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में ध्यान लगाया और उन्होंने उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित सब गुरु पत्नी अरुंधति से मिले, जिसका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, या कई बार ऐसी बात आती है कि जी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, जी मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। और जितने भी आप पढ़ लो, जितने भी ग्रंथ, उपनिषद है ना, वेद, हर गुरु मैरिड मिलेगा, हर ईश्वर मैरिड। महादेव मैरिड नहीं है, गणेश जी मैरिड नहीं है, कृष्ण जी मैरिड नहीं है, राम जी मैरिड नहीं है। जितने भी आप गुरुओं के नाम पढ़ लो, आपके सामने वशिष्ठ आ रहे हैं, विश्वामित्र आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। एक लॉजिक लगा लिया ब्रह्मचारी बस। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर दुख पाया। जो कुछ दैव साहब वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। सीता जी ने सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से सबको नमस्कार किया और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में जाकर स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी
प्रीति के साथ गुरु जी के से बोले कि हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। मैंने बहुत क्या डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयसनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री राम जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, और बहुत प्रकार के फूल, फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। पूछना है किसी को कुछ? हाँ जी धर्मिष्ठा जी, कुछ क्वेश्चन चल रहा है मन में? पूछ नहीं पा रही, लेकिन कैसे पूछूं? गुरुदेव, आपको कैसे पता चल जाता? आपकी संगत का असर है। क्या गुरुदेव, मैं आपके पीछे भाग रही इसीलिए हूँ। इसीलिए तो मैं आता हूँ कि भाई मुझे आप जैसे की संगत मिलती है तो मैं भी थोड़ा सा सीख जाता हूँ कुछ। चल बताओ। नहीं गुरुदेव, जैसे क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट कई कई टाइम से है। पर ये है कि मैं बहुत टाइम तक ब्रह्मा कुमारी को काफी फॉलो करती थी, यानी हर रोज मेडिटेशन करती थी बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने मेरी लाइफ में बहुत मेरे माइंड को काम किया। जो जय का मेरा सिनारियो चल रहा था उसमें से मैं बाहर नहीं निकल रही थी, और थोड़ा वो कार्मिक वो समझ नहीं पा रही थी, कर्मा को उन्होंने मुझे समझाया। तो जब मैंने उनका पढ़ा है, तो जो ब्रह्मा बाबा है वो शिव जी के भक्त थे। उन्होंने शिव जी उनके अंदर आए, और वो सारा ब्रह्मा कुमारी का जो भी है वो शिव जी ने उनके मुख से बोला है। पर जब ब्रह्मा बाबा का मैंने देखा है, वो उन्होंने बताया, उन्होंने 13 गुरु किए। तो ऐसा क्यों किया गुरुदेव, उन्होंने 13 गुरु क्यों किए? और मुझे ये कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु एक ही होते हैं लाइफ में, तो इनके क्यों 13 गुरु हुए? और उनको 13 गुरु के बाद शिव जी कैसे उनके अंदर आए और वो बोले? और एक गुरु ने अगर पता है कि ये मेरी शिष्या है, तो उन्होंने दूसरे गुरु ने उनको दीक्षा कैसे दे दी? वो ऐसे कैसे बोल सकते कि 13 गुरु के बाद उन्हें शिव जी उनकी प्रत्येक वो फीलिंग आई और वो सब ज्ञान निकला? ऐसे कैसे कर सकते? तो उस टाइम पे तो कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे जिन्होंने दीक्षा दी होगी, तो इतनी सारी क्यों दी उनको? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा है, इसको कल दूंगा। क्योंकि इसका कुछ थोड़ा सा नहीं, अच्छा लंबा है। अच्छा टाइम जाएगा इसमें, तो इसका कल दूंगा। आज पूर्णिमा है, कुछ रिचुअल्स करने, वरना अभी दे देता। ठीक है। है गुरुदेव। ठीक है, इसको कल के लिए बचा के रखो। और कोई शॉर्ट क्वेश्चन किसी का? चलिए। हाँ जी राधिका जी, पूछिए पूछिए पूछिए। गुरुदेव, पूर्णिमा के लिए हमें तो कुछ रिचुअल बताओ कि हम भी अरे कर। क्या रिचुअल, मस्त रहो पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में बैठो आराम से, बस एनर्जी को लो, और ऐसी बातें करो जैसे अपने लवर से बातें करती हो। ऐसे मान लो बिल्कुल ये मेरे लवर हैं और मैं उनको अपना प्रेमी मान लो आज के लिए, और वो आप उनकी प्रेमिका बन जाओ, और पूरी दिल की बातें कह दो। आप शांति से बैठ के, आंसू आते हैं आंसू आने दो, प्यार आता है तो अपनी बाहों में भर लो उनको। चंद्रमा को ऐसे मानो कि किसी को बाहों में भर रही हो। बहुत गुरुदेव, अभी तो सीरियसली, जो बिल्कुल चल उनके साथ आज ऐसे हो जाओ कि रोमांटिक एकदम। जय का जो चल रहा है ना, उसका इतना लॉस हुआ है वो। मैं 10 दिन से उसको हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आज तो मुझे लगा कि आज रात को मैं बैठूंगी
बाबा लाल जी को बोलूंगी कि नहीं बाबा लाल जी इसको अब बख्श दो, अब बख्श दो उसको। किस चीज का लॉस हो गया? उसने थोड़ा थोड़ा करके $5,000 इकट्ठा किया था उसकी पीआर की फाइल के लिए, सैलरी से वो बचा के, और उसका कुछ रिटर्न उसने भरा था, तो उसका कुछ वापस, उसको टैक्स का कुछ वापस आता है, ऐसा कुछ होता है। तो उसने मैसेज आया कि आपको, आप चेक कर लो कि आपका अकाउंट में वो आया कि नहीं आया। तो उसने वो देखा कि हाँ उधर से आने वाला था, तो उसने उसके ऊपर क्लिक किया और उसमें से उसके सारे पैसे चले गए। स्कैम हो गया बेसिकली उसके साथ। हाँ, और उसने 10 दिन से उसके लिए एप्लीकेशन डाला था, तो 4 तारीख उसका लास्ट था। कब हुआ था ये? 10 दिन हो गए गुरुदेव। आपको आज आप जगी हो नींद से अभी? नहीं गुरुदेव, मुझे पता था, पर मैं कैसे, मैं तो अर्जी लगाती रहती, बस और कुछ नहीं। आप एक बार बोलते हो सही, 24 घंटे में पैसा वापस आता। आज मैं रात को बैठने वाली थी उसके लिए बाबा लाल जी के पास, कि अब उसको दे दो पाप, उसको उसको समझ आ गया। मैंने उसको बोला कि तूने जिसके भी पैसे लिए हैं, जिसके भी तूने गलती से ऐसा किया, उस सबको फॉरगिवनेस कर, और तू समझ कि जब तूने किसी का लिया होगा तो उसको कैसा फील हुआ होगा। अब उस भूल की माफी मांग के बोल भगवान को कि तुझे तेरे हक का पैसा वापस दे दे। बिल्कुल सही बात है। पर तो वो थोड़ा थोड़ा रहता है, तो उसको देख के एक माँ को तो होता है। कनाडा में भी ऐसे होता है कि इस तरह के स्कैम होते हैं? क्या मुझे लगा यहीं पे बहुत होते हैं अपने यहाँ। बहुत होता है। अच्छा, वहां भी बहुत हो रहा है ज्यादा ऐसा? होते हैं गुरुजी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे भी ये इतना? ओह, मुझे लगा अपना हम्म। इंडिया ही लगा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्स जो लोगों के हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हाँ, एक तो आप कहीं पे और फोन में रखते हैं सब लोग, ठीक है। कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू डोंट नो कि कोई वेबसाइट सेफ है, किसी ऐसी अनसेफ वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे चले गए तो आपका डेटा वहां से पिक हो जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपने कहीं उल्टा सीधा से, जैसे मैडम ने बताया, क्लिक कर दिया, तो 1 मिनट में बैंक अकाउंट खाली। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। ओह। और उसका बहुत बच्चों भी के साथ तो, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, उनके साथ ये सब बहुत होता है, क्योंकि ये बच्चे क्या जॉब की वजह से कहीं पे भी अपने नंबर्स डालते रहते हैं, कहीं पे भी अपना डेटा डालते रहते हैं। तो उनकी भी मजबूरी है, दे हैव टू फाइंड जॉब्स, है ना। सही बात है। तो उस वजह से, और वो अपना, और सारा कुछ तो अभी जैसे जब वो इंडिया से आते हैं कहीं, मतलब जो यूजुअली जो एक सिस्टम है कि आपका जो पहला नंबर है वो रजिस्टर होगा आपके सिन नंबर में, यहाँ पे एक, जैसे वहाँ पे आधार कार्ड होता है वैसे यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है, तो उसमें वो कनेक्ट हो जाता है। तो यूजुअली उसके साथ ही सब चलाते रहते हैं। तो जैसे ही वो नंबर गया तो आपका सारा डेटा ट्रेसेबल हो जाता है। ओह। बहुत ये बड़े 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 पैमाने पे होता है गुरुदेव वहां पे तो। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, ये है कि वहां पे वो अगर बैंक वाले सपोर्ट करते, वो इन्वेस्टिगेशन करते और अच्छे से निकलता है तो वो वापस, पर उसका भी लिमिट 4 तारीख का लास्ट, 10 दिन से, तो 4 तारीख उन्होंने लास्ट बोला था। अब वो बोल रहा है कि मम्मी मेरे पीआर का फाइल रखना है जनवरी में, और पैसा अब कहाँ से इतने महीने से इकट्ठा करा था, अचानक से सारा चला गया। रेंट भरना होता है, ग्रोसरी लाना होता है, बहुत कुछ होता है। उसको बोलना कि आज रात को, मतलब वहां के हिसाब से उसको बोलना है ना, कि जब भी उसका फ्री टाइम होगा एक लिस्ट बनाएगा बहुत ईमानदारी के साथ। ठीक है? पेपर और कॉपी लेगा, कॉपी और पेन, और उस पर लिस्ट बनाएगा और बहुत ईमानदारी के साथ बनाएगा, है ना। और उस पर क्या लिखेगा कि जिस जिस व्यक्ति का भी पैसा उसने खाया है या उसको धोखा दिया है, चीट किया है। खाना किसे कहते हैं? एक एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो जो मेन है खाना आपको पता ही है ना। सपोज किसी सब्जी वाले को 50 रुपए दिए, सब्जी ली 30 रुपए की, उसने गलती से 50 का नोट वापस दे दिया, तो 20 रुपए आपने तो ज्यादा ले लिया बेवजह के। वो भी नोट करे। किसी का पैसा जानबूझ के नहीं दिया, किसी मेड का खाया, किसी को और को करा, जो कुछ भी उसने गलती की ना, उन सबके नाम लिखे, कितने क्या है, मुझे कल व्हाट्सअप कराओ, तो उसके बाद बताऊंगा क्या तरीका है, कैसे क्या होगा। ठीक है गुरु। है ना? बहुत क्योंकि ईमानदारी से करें इसको, बिल्कुल ईमानदारी से, कहीं भी से बेईमानी नहीं चाहिए। मैं तो उसको ये भी बोलती हूँ, अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, तू ऐसा मान कि तूने जिसका लिया था वो चला गया अभी तेरे ने, पर अब समझ आगे से, कब बचपन में अगर तूने कभी भी किसी का जो भी किया है उसको माफ, और तू भी
अपनी गलती माफी मांग, सबकी माफी मांग और सबको माफ कर दे अगर जिसने भी लिया है तेरा तो। ठीक है, चिंता मत करो, प्यार व्यार की चिंता मत करो, जनवरी है ना, बहुत टाइम है अभी तो। वो तो आप ही हो गुरुदेव, और नहीं नहीं, क्या, मैं तो ऐसे ही खाली बैठी हूँ। नहीं नहीं, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी मैं बहुत तो हर रोज बोलती हूँ, मैं क्या, मैं, बच्चे, परिवार, सब कुछ आपका ही, आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, जो करना है जी, आपको करना है। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, हो जाएगा। हाँ जी राधिका जी बोलिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भूल गए? बहुत बढ़िया, कल पूछ लेना भूल गए तो। ठीक, ठीक है, याद है या कल पूछेंगे? क्या कि तब भूल गए, कोई बात नहीं, कल पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हाँ बोलिए बोलिए लीना जी, बोलिए ना। नहीं, मैंने कहा मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी अरे हुई है आप आप। निश्चिंत रहो, आपने जो, कोई आपको भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो रिक्वेस्ट वो ऑटोमेटिक दिमाग में है मेरे, सब चल रहा है काम, आप निश्चिंत रहो, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, उस पर पूरा काम। आपने जो आज अभी रिचुअल बताया था वो कर लेंगे चंद्रमा जी के आगे। हाँ वो कर लेना, सीरियसली कर लेना उसको, चंद्रमा के आराम से बैठो, चंद्रमा हाँ के सामने 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना बैठ, जो आपके क्रिस्टल वगैरह जो आपको एनर्जाइज करने हैं वो तो कर लो, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है ना, उसमें तो क्या बताना है। बाकी हाँ, अगर मुझे पता नहीं हनीश के वहां पे इस समय क्या टाइम हुआ होगा। अब तो मिडनाइट हो गया। मैंने उसको बोल दिया था कि वो बेलीफ वाला कर ले। तो वो भी और वहां पे चंद्रमा पे जो भी सीवी वगैरह भेज रहे हैं ना कंपनी में, तो वो सीवी वगैरह को अगर वो वैसे भेज रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तो हार्ड कॉपी को वहां रख ले चंद्रमा नहीं, के वो तो नीचे। ईमेल, वो तो ईमेल है तो सबको। लैपटॉप पर रख ले खोल के, ओके। लैपटॉप को चंद्रमा के नीचे रख ले, लैपटॉप खोल दे, क्या दिक्कत है, वहां रख दे चंद्रमा, और बस जो अपने क्रिस्टल्स हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं वो सब रख लो। नहीं हो तो सबसे बड़े क्रिस्टल आप ही हो, आप खुद बैठ जाओ, वही सारे क्रिस्टल आ जाएंगे, पढ़ना तो आप ही को है सारे क्रिस्टल। तो आराम से बैठो, आज 15-20 मिनट बातें करो, सब बढ़िया। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुदेव, एक और सवाल। हाँ बोलो बोलो। जैसे कभी मुझे लगता है कि मैं क्रिस्टल्स, ये माला पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, और कभी मुझे लगता है नहीं, अगर मेरे, बेसिकली मेरा माइंड है ये है, अगर मेरे मेरे में अंदर भगवान है, और मेरे पास अगर मेरे गुरु है या मेरे जो भी है वो शक्तियां है, तो मुझे ऐसा कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं। कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं सारा निकाल देती हूँ गुरुदेव। कई दिनों से ना मैंने क्रिस्टल को पहना है, कुछ नहीं, बस मैं ना माला। एक तो मेरा बाबा लाल जी का एक दो बार निकल गया, वापस निकल गया है गुरुदेव, वो धागा, और वो उसका जो होता है वो कड़ी वाला, तो वो भी मैंने संभाल के रखा है, पर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ठीक है, आप कोई क्रिस्टल मत करो बस। तो बाबा लाल जी का मैं उस वो मुझे एक, जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं उनको ऐसे पकड़ के, मैं मुझे जो हाँ तो वो, बस केवल केवल वो गुरुदेव का वही पहन के आप रहो, बाकी कोई क्रिस्टल मत। आज के बाद सारे क्रिस्टल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो फिर, लेकिन पहनना मत फिर आज के बाद, क्योंकि मैं भी अब यहाँ से जो एनर्जी दूंगा वो वही दूंगा कि फिर आप पहनोगी नहीं। पहन के उसका कुछ एंटी रिएक्शन हो तो मुझे मत बोलना फिर। नहीं, पर वही तो मुझे कभी लगता है पहनती हूँ, कभी नहीं लगता है, वो नहीं ऐसा। तो कभी नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बकायदा बोल रहा हूँ कि आज से छोड़ दो, केवल वही वो पहनो बस, और कुछ मत पहनो, ठीक है गुरुदेव। सब कुछ छोड़ दो। जितने भी क्रिस्टल पड़े हैं सबको बस डेली अगरबत्ती करो उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैंने पूजा में ऐसे ही रख दिए, बस वो धूप बस बत्ती बस होता है, बाकी कुछ नहीं बस करो। उनको रखे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बस वो मुझे बाबा लाल जी का वो जो बड़ा वाला भी नहीं, छोटा वाला जो आपने पहना था ना वहां पे वृंदावन में, वो ही मुझे इतना लगता है ना, बस मैं उसको ही पकड़ के रखती हूँ, पर वो भी निकल गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कर दूंगा वापस, कुछ है ना, निश्चिंत रहो। आप आओ तो एक मेरा छोटा वाला वो ले देना आप मुझे। ठीक है।